पहाड़ों में जंगलों की तबाही होएगे, जंगलों को सब नफा ठेकेदार खाएगे। ठेकेदार मालदार पैसा कमाਉਂਦਾ, पहाड़ी छोरा भैर भांडा में जाऊंदा। आज हम आपको उत्तराखंड के उस व्यक्ति की कहानी सुनाएंगे जिनके एक आइडिया को तब की सरकारों ने विकास विरोधी समझा। आज उसी आइडिया पर न सिर्फ मिलेट्स प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं, बल्कि दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियां उसी आइडिया के तहत मोटा पैसा लगाकर काम कर रही हैं। हम बात कर रहे हैं उत्तराखंड के टिहरी जिले के जड़धार गांव में जन्मे विजय जड़धारी की, जिन्हें बीज बचाओ आंदोलन का प्रेरणा भी कहा जाता है। नमस्कार, मैं दीपक। विजय जड़धारी का जन्म टिहरी गढ़वाल के जड़धार गांव में हुआ था। वे एक छोटे किसान हैं जिन्होंने 1970 के दशक में चिपको आंदोलन में भाग लिया था। इस आंदोलन ने उन्हें पर्यावरण संरक्षण और पारंपरिक कृषि के महत्व को समझने में मदद की। चिपको आंदोलन के अनुभवों ने उन्हें बीज बचाओ आंदोलन की तरफ प्रेरित किया। जब 1980 के दशक में हरित क्रांति का प्रभाव तेजी से बढ़ रहा था और पारंपरिक बीजों की जगह हाइब्रिड बीज ले रहे थे, उस जमाने में विजय जड़धारी ने देखा कि कैसे किसान अपनी सांस्कृतिक और जैविक विरासत को खो रहा है, और उनकी इसी चिंता ने उन्हें बीज बचाओ आंदोलन शुरू करने के लिए प्रेरित किया। 1986 में विजय और उनके कुछ दोस्तों ने मिलकर बीज बचाओ आंदोलन को बढ़ाया, लेकिन उनके लिए सबसे बड़ी चुनौती थी अपने आसपास के गांव में जाकर लोगों को इस मुहिम का हिस्सा बनाना। क्योंकि एक तरफ जहां हाइब्रिड बीजों से अनाज की बहुतायत हो रही थी, उसी तरह से पारंपरिक कृषि एक महंगा सौदा था। लेकिन विजय रुके नहीं, उन्होंने घर घर जाकर लोगों को समझाने की कोशिश की, और उनकी इसी कोशिश ने उन्हें 12 अनाजा तकनीक उगाने के लिए प्रेरित किया। असल में यह प्राचीन काल में उत्तराखंड के किसानों द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली एक तकनीक थी, जिसके जरिए वह एक ही जमीन पर अपने इस्तेमाल में आने वाली हर फसल उगाते थे। इतना ही नहीं, उसमें कई फसलें ऐसी भी थी जो प्राकृतिक आपदाओं के समय भी उगाई जा सकती थी। 80 के दशक में यह तकनीक धीरे धीरे विलीन हो रही थी, और विजय जड़धारी और उनके साथियों ने इसी तकनीक को फिर से जीवित किया, और इसके साथ साथ उन्होंने 350 से अधिक प्राचीन बीजों का सफल संरक्षण भी किया। हालांकि उनके लिए चुनौती थी उन लोगों को समझाना जो उनके इस कार्य को विकास विरोधी समझ रहे थे। लेकिन उन्हें भी इस बात का पता तब लगा जब सूखा और भारी बारिश के कारण उनकी फसलें धीरे धीरे बर्बाद होने लगी। तब विजय जड़धारी की पारंपरिक कृषि तकनीकों ने उस समस्या को सरल किया। इसके साथ साथ विजय जड़धारी ने जीरो बजट कृषि को भी शुरू किया। यह आइडिया साल 2020 में आया, और इस प्रयोग ने सबको हैरान कर दिया, क्योंकि साल 2020 में विजय ने बिना खेत को जोते हुए उत्तराखंड के अपने खेत में गेहूं की फसल तैयार करके दिखा दी। इस पर विश्वास करना बेहद मुश्किल है, मगर विजय ने इस असंभव काम को करके दिखाया, और अपने इस प्रयोग को उन्होंने जीरो बजट खेती का नाम दिया। असल में उन्होंने नवंबर 2019 में धान की कटाई के बाद खेत खाली हो जाने पर उनके ऊपर गेहूं बो दिया, और धान की पराली से उनको ढक दिया। जैसे ही धान की पराली सूख गई, वैसे ही गेहूं अंकुरित होना शुरू हो गए। देखते ही देखते कुछ समय में उनके गेहूं कटाई के लायक हो गए। अब विजय अन्य किसानों को भी अपनी यह तकनीक सिखा रहे हैं। पर्यावरण के क्षेत्र में और कृषि के क्षेत्र में उनके इसी अद्वितीय योगदान के लिए उन्हें 2009 में इंदिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। सरकारें जो तब विजय के आइडियाज को विकास विरोधी कह रही थी, आज वही सरकारें पारंपरिक कृषि प्रणालियों को अपनाने की दिशा में कदम बढ़ा रही हैं। इसके साथ साथ केंद्र सरकार ने मोटे अनाजों को सुपर फूड घोषित कर लिया है, और इसके अलावा दुनिया भर में मिलेट्स प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं, जिनका उद्देश्य है पारंपरिक बीजों का संरक्षण और पारंपरिक कृषि को बढ़ावा देना। लेकिन इस आइडियाज के पीछे विजय जड़धारी जैसे लोगों की जीवन यात्रा है, जिन्होंने अपना सर्वस्व इस उद्देश्य में खपा लिया।
और बिना किसी लालच के एक साधारण जीवन जीते हुए जीवन भर संघर्ष किया। आज उनकी इसी आइडियाज को दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियां अपना रही हैं और उसका एक उदाहरण अगर देना चाहें तो फार्मास्यूटिकल जाइंट $56 बिलियन तक उन्होंने खर्च कर दिए हैं और उनके इसी आइडिया के पीछे दुनिया की 27 ऑर्गेनाइजेशन बीज बचाओ संरक्षण में आगे आ रही हैं, जिनमें सबसे ज्यादा दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी अमेरिका की निजी कंपनियां हैं। आज भी विजय जरदारी की सालों की मेहनत को उस तरीके से पेश नहीं किया जा रहा है जिस तरह से कोशिश की जानी चाहिए थी। सरकारों को भी इस ओर कदम उठाया जाना चाहिए था, फिर वो चाहे उत्तराखंड की सरकार हो या फिर भारत सरकार। लेकिन ऐसा लगता है कि वक्त के आगोश में और विकास की चकाचौंध में हम भविष्य की चुनौतियों के लिए एक साधारण व्यक्ति की कोशिशों को समझने में भूल कर रहे हैं और हमारी इसी भूल का अंदाजा दुनिया के वे बड़े तमाम निजी कंपनियां उठा रही हैं जो इस आइडियाज के पीछे करोड़ों डॉलर्स खर्च कर रहे हैं। हमें उनकी ये कहानी इंटरनेट पर फैलानी बहुत आवश्यक है, क्योंकि दुनिया में एक बड़े उद्देश्य के साथ और एक साधारण जीवन जीते हुए बिना किसी लोभ और लालच के काम करने वाले व्यक्ति बहुत कम है। आप जाकर अभी भी जरधार गांव में उनकी इस जीवन यात्रा को देख सकते हैं और उनकी ये कोशिशें व्यर्थ न जाए, इसके लिए हमारी सरकारों से जुड़े शैक्षिक संस्थान और शिक्षा विभाग जैसे बड़े पद पर रहने वाले मंत्रियों को भी कदम बढ़ाने में उनका सहयोग जरूर देना चाहिए। आप इस वीडियो को कैसे समझते हैं और इन तमाम बातों को आप अपने नजरिए से कैसे देखते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिर मिलेंगे किसी और नई कहानी के साथ, तब तक नमस्कार।